तो महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो एक और राजनीतिक उथल-पुथल होने की संभावना सामने आई है। वो ये है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन उठापटक शुरू जरूर हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कहना है कि वो बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकंपा एनसीपी अजित पवार की सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह भी कहना है कि महायुति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अजीत पवार हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक से 10 मिनट के अंदर ही उठकर चले गए। उसके बाद ये सवाल उठने लगी कि क्या महाराष्ट्र की महायुति में सब कुछ ठीक है? महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार कहते हैं कि राज्य में शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। वोटरों को यह बताने का समय आ गया है कि किसमें कितना दम है, क्योंकि चुनावी दंगल में जिसका जितना बड़ा कद होगा उतना ही उसको ज्यादा फायदा होगा। अजित पवार इसी को चलते और ये दिखाने लगे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे हैं। अजित पवार एक बार पहले बीजेपी के साथ खेला कर चुके हैं। बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी, लेकिन फिर बाद में अलग हो गए थे। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें चांस दिया और शिवसेना के साथ साथ राकंपा भी अपने साथ जोड़ा और महायुति के द्वारा सरकार बनाया। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और अगले ही महीना नवंबर में यहां पर विधानसभा की चुनाव है। इसलिए अब प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है, जो महायुति के बीच सीट बंटवारे तक चलेगा। अजित पवार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है और ना आगे कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि उनके जो बैठक हुई जब महायुति की, तो उसमें कुछ लोग मौजूद थे और उस बीच में वो 10 मिनट के अंदर उस बैठक से उठकर चले गए। बाद में कहा कि सब कुछ ठीक था, हमने उन्हें बताकर बाहर आया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार की अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। अब अजित पवार इसका क्या जवाब देते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजित पवार राजनीतिक माहौल को गर्म कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वह लगातार अपने कुनबे भी बढ़ा रहे हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है, उसमें महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में मौजूदगी और उनकी पार्टी द्वारा कुछ बीजेपी नेताओं के मुस्लिम विरोधी प्रचार का विरोध करने के बाद मतभेद भी हो गया। इसके बाद लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें लग रही है। इस बीच में अजित पवार का मंत्रिमंडल की बैठक से बीच में छोड़कर चले जाना कयासों का बाजार और भी गर्म कर देता है। अपने कुनबे को बढ़ाना, जो कुनबा उनमें बढ़ा है उसमें एक अभिनेता भी शामिल हो गए और उन अभिनेता से पहले आपको बता दें कि जो शामिल हुए उनके बारे में, उससे पहले कि कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष विजय वटेडीकार, उन्होंने अजित पवार को दरकिनार करने का आरोप लगाया है कि महायुति में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। बैठक के बाद यह विवाद शुरू हुआ और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में यह विवाद राज्य की जनता के हित में भी नहीं है। लेकिन वटेडीवार का आरोप है कि महायुति में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो अजित पवार को मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने कैबिनेट की बैठक से दूरी बना ली ताकि ठिकरा उन पर न फोड़ा जा सके। ये बात कांग्रेस की तरफ से अजित पवार को लेकर आरोप लगाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले कांग्रेस से जो बड़ी खबर आई है वो ये भी आई कि कांग्रेस के विधायक हैं सुलभा खोड़के, उन्हें कांग्रेस ने निलंबित कर दिया और खोड़के को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल तक कांग्रेस ने निलंबित किया। यह भी कहा जा रहा है कि खोड़के अजित पवार के करीबी हैं और उनकी पार्टी में शामिल होंगे। ऐसे में अजित पवार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में है। खोड़के ने खुद अजित पवार के गुट में जाने के संकेत भी दिए। अब देखना ही ये होगा कि खोड़के के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। कांग्रेस पर लगाए गए आरोप भी जो देखें तो विधायक सुलभा खोड़के ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने पार्टी की बैठकें नहीं बुलाई गई। उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जब मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से संपर्क किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। कांग्रेस नेताओं पर भी आरोप लगाने वाले खोड़के ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तारीफ भी कर दी। अक्सर एक दूसरे पार्टी के नेता तारीफ नहीं करते। विधायक होने के बावजूद अजित पवार से विकास परियोजनाओं के लिए मदद भी ले ली। उन्होंने कहा कि उन्होंने मदद किया
और खोडके पर एक्शन क्यों लिया गया है ये भी समझिए कि महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। चर्चा थी कि खोडके उन विधायकों की सूची में शामिल थी। हालांकि खोडके कांग्रेस विधायक हैं और लेकिन उन्हें अजित पवार का करीबी भी माना जाता है, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले साथ हाथ का साथ छोड़कर अब घड़ी यानी कि एनसीपी में घड़ी पहनने की चर्चा है। सुलभा खोडके के पति संजय खोडके अजित पवार के विश्वास पात्र माने जाते हैं। 2019 में एनसीपी से अमरावती लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने नवनीत राणा का समर्थन किया और वह चुनी गई। अब इस वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक उथल पुथल की बात है। उधर सयाजी शिंदे भी हो गए हैं शामिल, जो अभिनेता हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अजित पवार कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या अजित पवार के अगले कदम से महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदल जाएगा? अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना और एनसीपी ऐसी पार्टियां हैं जो दो भागों में बंट चुकी है, एक ही पार्टी में और अंदर से कलह के बीच में। महाराष्ट्र की जनता इन निर्णय को देखना चाह रही है कि आखिर क्या कुछ होता है। ऐसे में अजित पवार जो कदम उठाएंगे उसका भविष्य तय करेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होगा। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर भी जरूर